हेलो, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? मैं संतोष कुमारी बगड़िया एसबी के अन्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैसे तो मेरा ये चैनल जो है वो पढ़ाई से रिलेटेड है, लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि सामाजिक जीवन में दान पुण्य से संबंधित एक कार्य होता है जो कि मंगसर यानी मार्गशीर्ष यानी कि तिल चौथ जो हमारी आती हैं 12 महीने में। हम नॉर्मली लोग 12 चौथ करते हैं, लेकिन 12 चौथ पुराण मतलब हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 12 ना हो सके तो कम से कम सुहागिन स्त्रियां 4 चौथ तो अवश्य करे अपने पति और अपने परिवार की मंगल कामना के लिए। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो मंगसर की जो चौथ होती है तिल चौथ, उस तिल चौथ में अगर आप उद्यापन करना चाहते हैं, तिल चौथ का उद्यापन अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या सामान लगेगा, कितने और उसमें होने वाला जो भी है तैयारियां, सामग्री, खर्चा, लगभग मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो बने रहिएगा। कुछ छूट जाए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कि जो आपके घर में पढ़े लिखे हैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देखकर सामग्री का पता लगा सकते हैं कि क्या क्या करना है। वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, अपनी जिठानी से, अपने बुजुर्गों से पूछ लेते हैं और फटाफट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें तैयारियों में क्या क्या होता है, किस रूप में होता है। तो चलिए चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए, तिल चौथ में क्या होता है कि तिल चौथ यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या है इसमें, तिल और गुड़। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, सामग्री में अगर मैं बात करूं तो सामग्री के रूप में आपको लाना होता है 1.25 किलो तिल और गुड़, दोनों को मिलाकर। तो आप कर सकते हैं जैसे आप पौन किलो यानी कि 750 ग्राम यानी कि 750 ग्राम आप तिल ले आएँ, 500 ग्राम आप गुड़ ले आएँ और दोनों मिला के 1.25 किलो टोटल आपका होना चाहिए। वो 1.25 किलो का जो तिल कुट्टा बनेगा, चाहे लड्डू बनाओ चाहे खुला रख लो उसको मिक्स करके, लेकिन वही से जो सुहागन स्त्रियां हैं 14, उनका व्रत आप तुड़वाएंगे, उनको खाना वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है, आपको तिलकुट्टा बनाना है। और आप बनाए ना तो आप डायरेक्ट ले आए, 1.25 किलो जो भी हैं आपका डायरेक्ट भी आप ला सकते हैं, तिलकुट्टे से उनका व्रत खोला जाएगा। तो चलिए चलते हैं तैयारियों में क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपको 14 स्त्रियों को आपको खाना खिलाना होता है। तो 14 स्त्रियों में आप एक तो आपकी ननद या फिर पंडिताइन, मतलब जोड़े के लिए आपको पूरे कपड़े लाने होंगे, उन पूरा 5 या 7 श्रृंगार लाना होगा, जिसमें काजल, टिकी, बिंदी, सिंदूर जो भी है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 7 चीज़ों का पैकेट भी मिलता है। आप चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी की देना चाहे तो आप खुले अलग अलग चीज़ें भी ला सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की। पूरा श्रृंगार, चप्पल, चूड़ा, एक जोड़ी कपड़ा जिसमें आपके सब आ जाएंगे, बढ़िया साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सब कुछ। साथ में उनके हस्बैंड के कपड़े, आप पंडिताइन को दे रहे हैं तो पंडित जी के कपड़े, और अगर ननद को दे रहे हैं तो नंदोई के कपड़े, और जो जिस भी बुजुर्ग को, बड़े बुजुर्ग को आपको देना हो उनका पूरे जोड़े का कपड़ा, दोनों मतलब मेल फीमेल की चप्पल, चूड़ा तो लेडीज़ का आएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको उनको देने के लिए आपको तैयार कर लेनी है। ये तो हो गई एक की बात। बाकी बची 13 स्त्रियां, है ना। 13 स्त्रियों के लिए आपको क्या क्या लेकर आना है। 14 कटोरियां आएंगी, जिनमें से एक उस ननद को या पंडिताइन को चली जाएगी। 14 कटोरियां आप अपने हिसाब से ले आए हैं, चाहे तो पतली हो, चाहे तो मोटी हो, चाहे तो 10 रुपए की हो, चाहे तो 50 रुपए की, चाहे 100 रुपए की। सारे काम आपको अपनी सहूलियत, अपने बजट, अपनी श्रद्धा के अनुसार करना है। तो 14 कटोरी लानी है, 14 श्रृंगार के पैकेट लाने हैं। 10-10 रुपए में, 5-5 रुपए में खूब मार्केट में मिलते हैं, जिसमें काजल, टिकी, बिंदी, मांग, कंगा सब कुछ होता है। 5-7 चीज़ें होती हैं, वो 10-10 रुपए का पैकेट आपको मिल जाएगा। 14 कटोरियाँ, 14 श्रृंगार के सामान, 14
आप 14 मतलब रुपए वगैरह आप जो भी डालना चाहे, 2 रुपये, 1 रुपया, 5 रुपया, क्योंकि हमेशा दान दे के दक्षिणा देनी चाहिए। तो 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपया जो भी है, तो आप वो पैसे का अरेंजमेंट कर ले कि 10-10 रुपये देने हैं तो 14 नोट होने चाहिए आपके। आपको 1-1 रुपया देना है तो 14 सिक्के होने चाहिए। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्लाउज पीस, वो आपको देनी ही देनी है। ये 4 चीज़ें आपको कम से कम करनी है। मैक्सिमम आप कर सकते हैं, लेकिन 4 चीज़ें कम से कम करनी है। क्या क्या? 14 कटोरियाँ, उनके अंदर डालना है क्या? तिलकुट्टा। तिलकुट्टा कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तिलकुट्टे में आपको क्या करना है, 1.25 किलो आप ले आए, तिल गुड़ दोनों मिला के मैंने मात्रा बता दी। 750 ग्राम तिल लिया है, 500 ग्राम गुड़ लिया है। तिल को लाकर आपको सेकना नहीं है, लाकर सफ़ेद तिल लाने हैं, लाकर सीधे आपको कूटना है। 10 एक चोट दे ली, 10 एक चोट, ज़्यादा पतला नहीं करना होता इसमें। 10 एक चोट दे ली, 10 एक चोट देने के बाद में गुड़ उसमें मिक्स करते जाइए और मिक्स करके पूरे को एक साथ मिक्स करके कूटते हुए बिल्कुल ऐसे लगे कि मिल गया है गुड़। आप उसको थाली में निकाल लीजिए, दोनों को अच्छे से मैश करके अच्छे से करकरा के। लड्डू बनते हैं तो ठीक है, लड्डू बना लीजिए, नहीं बनते हैं तो आप उसका चूरा भी रख सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए वापस आइए। आपने क्या लेकर आए 14 स्त्रियों के लिए? कटोरी लाए, श्रृंगार लाए, 1 रुपया रखा, मतलब पैसे रखे, और उसमें तिलकुट्टा रखना है, ठीक है ना, और ब्लाउज पीस रखनी है। तो कितनी चीज़ें हो गई कटोरी के अंदर? पैसे, श्रृंगार, ब्लाउज पीस, है ना, और क्या रखा आपने? ठीक है, 4-5 चीज़ें हो जाती है ये, ठीक है ना। ये चीज़ें रखकर आपको उनको खाना खिला के शाम को ये तो हो गई चीज़ें क्या क्या देनी है, वो मैंने आपको बता दिया। अब करना क्या है, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप क्या करें कि स्त्रियों को जाकर एक नीम की दातून या नीम का जो नीम की दातून मतलब पत्तियां हटा के जो वो लकड़ी बचती है ना, उसको तोड़ तोड़ के आप 14 जनियों को दे आएँ। 14 को नहीं दे पाए, जैसे ननद की आप खुद रख ले, पंडिताइन की आप खुद रख ले, तो वो खाना खाने के साथ दे देना। लेकिन 13 स्त्रियों को आप दे आएँ, ताकि ये कंफर्म होता है कि वो कहीं और नहीं जाएगी, आपके यहाँ खाना खाने के लिए आएगी। तो इससे कंफर्म हो जाता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपका मानस बना 1 रात पहले कि कल हमें तिलचौथ का उद्यापन करना है, तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह उठ के जाइए, जाके जितनी स्त्रियां मतलब अवेलेबल हो सकती हैं, बन सकती है, उस नोट को तो बना लीजिए। और जो नहीं बने तो आप अदर कास्ट की, अदर समाज की किसी से भी स्त्री जो सुहागन हो, जो व्रत, जिसने व्रत किया हुआ चाहे नहीं किया हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको बस सुहागन हो, आप उनको भी खाना खिला सकती हैं, उनको भी दान दक्षिणा दे सकती है। सिर्फ और सिर्फ सुहागन होना ज़रूरी है, बाकी इसमें कोई जात परजात का कोई डेडिकेटेड नहीं है। आप जिनको भी खिलाना चाहे खिला सकती हैं। बहुओं को मत खिलाइए, क्योंकि पाप लगता है। कहने में आता है कि बहू कड़पे सासू खाए, जाको जन्म अभरता जाए, ठीक है। तो ये आपको काम करना है, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ननद को या पंडिताइन को आपको पूरा श्रृंगार, पूरे कपड़े, चूड़ा, चप्पल सब कुछ देना है। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया 13 स्त्रियों को आपको क्या देना है, क्या क्या देना है। एक कटोरी, उसके अंदर तिलकुट्टा, उसके अंदर 1 रुपये, और उसके अंदर ब्लाउज पीस देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब करना क्या है, अब बात आती है खाना क्या खिलाएं उनको। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो वो स्त्रियाँ हैं अपने अपने घर पे चांद को अर्घ देकर आ सकती हैं, और चाहे तो एक जगह आपके घर पे इकट्ठी होकर एक साथ भी अर्घ दे सकती है। उसके लिए आप बड़ी सी एक बाल्टी रख लीजिए, उसमें 2-4 लोटे डाल दीजिए, ताकि वो अपना अपना लोटा भर के अर्घ दे दे और अपने आप को, इष्ट देवता को नमन कर ले। और अब इसके बाद बात आती है क्या, कि आप क्या करें, उनको खाना खिलाने में क्या क्या करें। तो खाना खिलाने में कोई वो नहीं है, सिर्फ तिलकुट्टा आपको खिलाना है। उसके अलावा आप पूड़ी, सब्जी, रोटी, खाने में जो आप चाहे, आपकी श्रद्धा हो, आपका बजट हो, वो आप खिलाइए, उसमें कोई नहीं है। आप 500 का कीजिए, आप 5000 का कीजिए, आप चाहे जितने का खर्चा आप अपने हिसाब से अपना खाना खिला सकती हैं। सारे स्त्रियों को, 14 स्त्रियों को हो सके तो एक साथ बिठा के अपने घर में खाना खिलाइए। खाना खिलाने के बाद उनमें उनके तिलक और मौली करके उनको दक्षिणा दीजिए, दक्षिणा देके उनके पैर छू लीजिए। और अगर मान लीजिए किसी दिन मौसम ऐसा हो कि चांद निकलना ही भूल जाए, है ना, तो आप जैसे 10-11 बजे बाद में, 10 बजे बाद में, 11 बजे बाद में आप जाकर उनके घर पे पातल दिया है, दान और पातल दोनों घर, उनके घर जाके सम्मान के साथ देकर उनके पैर छूकर आप आ जाएं, तो भी आपका व्रत पूरा, आपका उद्यापन पूरा माना जाता है। वैसे ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो, चांद देवता समय से उग जाए तो ही अच्छा है। सुहागिनों के लिए, बेचारी सारे दिन व्रत करती हैं। अब इसमें मैं जो सामग्री है वो मैं आपको इसमें
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप तसल्ली से देखकर उस सामग्री को तैयार कर सकते हैं या मेरे वीडियो को भी देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी उद्यापन करना हो मस्त होके खुश होके प्यार से कीजिएगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है, फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, देख लेती हूँ कि कुछ आपका छूटा तो नहीं है। ठीक है ना, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही खबरें आपके लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।